द्रौपदी ही नहीं, भानुमति का भी हुआ था भरी सभा में अपमान। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण और फिर उनके अपमान के कारण हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में तो आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का भी अपमान हुआ था। असल में दुर्योधन ने भरी सभा से भानुमति का अपहरण करके भानुमति की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। द्रौपदी, भानुमति के अलावा शिखंडी, सुभद्रा ने भी महाभारत के योद्धाओं से अपने ऊपर हुए अन्याय और अपमान का प्रतिशोध पूरा किया था। महाभारत में जिस तरह इन स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, उससे कलयुग में भी हमें सबक लेना चाहिए कि कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को लोग आज भी न्याय और अन्याय के बीच हुए युद्ध के रूप में याद रखते हैं, लेकिन महाभारत में युद्ध की सबसे बड़ी वजह द्रौपदी के अपमान को भी माना जाता है। हस्तिनापुर के राजमहल में जिस तरह द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन, दुशासन के खून से द्रौपदी के बालों को नहीं सींचा जाएगा, तब तक द्रौपदी अपने केश को यूं ही खुला रखेंगी। इसके साथ ही द्रौपदी 100 कौरवों सहित हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जो उनके अपमान को देखकर भी मौन खड़ा था। महाभारत में द्रौपदी के अलावा ऐसी और भी स्त्रियां थीं जिन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा किया था, जिनमें दुर्योधन की पत्नी का नाम भी शामिल किया जाता है। स्त्रियों के साथ हुए अन्याय की कहानियां हमें कलयुग में भी सबक देती हैं कि कभी भी किसी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना अन्याय करने वाला चाहे कितना बड़ा योद्धा ही क्यों ना हो, उसका विनाश होकर ही रहता है। दोस्तों, महाभारत में अपना प्रतिशोध लेने वाली स्त्रियों में पहला नाम आता है द्रौपदी का। द्रौपदी को जिस तरह से भरी सभा में चीरहरण करके अपमानित किया गया था, द्रौपदी ने उसका प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कौरवों सहित मौन रहने वाले सभी वरिष्ठ योद्धाओं का विनाश हुआ, तो इसी के साथ द्रौपदी का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। साथ ही भीम ने दुर्योधन, दुशासन का वध करके उनके खून से द्रौपदी के बाल सींचकर रक्तपान भी किया था, जिसके बाद द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी, लेकिन भानुमति ने अपनी इच्छा से दुर्योधन से विवाह नहीं किया था। काम्बोज देश के राजा की पुत्री भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया था। इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से राजा महाराजा आए थे, लेकिन दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की सहायता से भरी सभा से भानुमति का अपहरण कर लिया। भरी सभा में भानुमति का अपहरण करना राजकुमारी भानुमति और उनके पिता का अपमान था। भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए जबरन विवाह करने के कारण भानुमति ने दुर्योधन को शाप दिया कि इतिहास में उसे एक क्रूर, अधर्मी और कपटी मनुष्य के रूप में जाना जाएगा और मरने के बाद भी उसे अपयश ही मिलेगा। दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति का प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। दोस्तों, इस तरह दुर्योधन की पत्नी भानुमति का बदला भी पूरा हुआ।